वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइटम फॉर स्टडी में। अभी आप देख पा रहे हैं MS वर्ड से रिलेटेड पार्ट 5 वीडियो को। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरीके से टेबल क्रिएट किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे टेबल का ऑप्शन। इस टेबल के ऑप्शन के मदद से आप किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल का ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में देखने को मिलेगा। इस टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक बॉक्स दिखाई पड़ेगी। इसके मदद से आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो वर्ड से रिलेटेड आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं टेबल को क्रिएट करना। सपोज़ दैट आप चाहते हैं इस पेज के ऊपर कि 4 कॉलम और 4 रो किस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा। तो आपको फाइनली करना क्या है कि सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेना है। ब्लैंक पेज लेने के बाद में आप यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें से आप देख पा रहे हैं कि कुछ बॉक्स को पहले से बनाकर यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें से आप 4 कॉलम और 4 रो को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर रो का संख्या बढ़ते चला जाता है, लेकिन लेफ़्ट से राइट की ओर अगर बढ़ते हैं तो कॉलम की संख्या बढ़ते चला जाता है। इस तरीके से आप टेबल के संख्या को बढ़ा और घटा सकते हैं। आपको यहाँ पर लेना है 4 कॉलम और 4 रो। तो इसके लिए ऊपर से आप 4 बॉक्स को सिलेक्ट करें और इसके बाद लेफ़्ट साइड से आप 4 बॉक्स को सिलेक्ट करें। इस तरीके से जब सिलेक्ट हो जाए आपके स्क्रीन पर शो करने लगे तो आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने टेबल मौजूद है। इस तरीके से आप टेबल के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इस टेबल के अंदर, मान लिया जाए कि आप सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, इस तरीके से आप सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं किसी भी सेल में। इसके बाद इससे आगे वाले बॉक्स में अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप नेम को टाइप कर सकते हैं, NAME। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद वाले सेल में अगर लिखना हो तो आप माउस से क्लिक करके भी आगे वाले सेल में जा सकते हैं या फिर कीबोर्ड में टैब बटन को प्रेस करके भी आप इससे आगे वाले सेल में जा सकते हैं। कीबोर्ड से जैसे ही आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आपका पॉइंटर नेक्स्ट सेल में जाकर रुकेगा। इस तरीके से आप नेक्स्ट सेल में फादर नेम या फिर मदर नेम को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो फादर नेम लिख सकते हैं इस सेल में और इसके अगले वाले सेल में आप मदर नेम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मदर नेम को टाइप कर लें और इसके बाद आप टेबल को सजा सकते हैं। टेबल को सजाना कैसे है, मान लिया जाए कि आप यहाँ पर जो सीरियल नंबर का ये बॉक्स देख पा रहे हैं तो इसका चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसका चौड़ाई अगर कम करना हो तो डायरेक्टली आप इस जगह पर इस लाइनिंग पर आकर माउस पॉइंटर को रखकर जब इस तरीके से इंडिकेट करने लगे तो आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और इस तरीके से लेफ्ट साइड की ओर खिसकाना है और जितना इसके चौड़ाई का ज़रूरी हो उस तरीके से इसके चौड़ाई को आप फिक्स कर लें। इसके बाद जैसे ही आप इधर खिसकाते हैं तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से पकड़कर इसे भी आप लेफ़्ट साइड की ओर खींच लें। इसके बाद आप इसे भी पकड़कर आप लेफ़्ट साइड की ओर खींच सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि लगभग आपका टेबल जो है वो सही तरीके से एडजस्ट कर दिया गया है।
अब अगर आप चाहते हैं इस टेबल को और ऊपर की ओर ले जाना, तो इसे ऊपर की ओर ले जाने के लिए आपको यहाँ से अपने माउस पॉइंटर को लाकर, जब माउस पॉइंटर इस तरीके से इंडिकेट करने लगे तो लेफ़्ट बटन को क्लिक करके और ऊपर की ओर खिसकाना है। इस तरीके से खिसकाने के बाद आपका जो टेबल है वो ऊपर की ओर खिसक जाता है। अब अगर आप इसे और लेफ़्ट साइड की ओर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप रूलर के ऊपर जाकर और इसे इस तरीके से लेफ़्ट साइड की ओर भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस टेबल के अंदर लिखे गए मैटर को और बोल्ड करना, तो आप पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा दें। साइज को बढ़ाने के लिए आपको होम मेनू के अंदर में जाना है और यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके और इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से टेबल में लिखे गए मैटर को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नाम को फिलअप करना चाहते हैं, सीरियल नंबर को फिलअप करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुछ नाम आपको टाइप करके दिखाते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर आप 01 लिख सकते हैं। इसके बाद टैब बटन को प्रेस करके नेक्स्ट सेल में चले जाएं और यहाँ पर नाम को आप टाइप कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर एक नाम को आप टाइप करें, एग्जाम्पल में अजीत कुमार। इस तरीके से आप अजीत कुमार इस जगह पर टाइप करें और उसके बाद फादर नेम को आप टाइप करने के लिए नेक्स्ट कॉलम में चले जाएं टैब बटन को प्रेस करके। यहाँ पर आप फादर नेम को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप फादर नेम को लिख सकते हैं, जो भी फादर नेम आपको लिखना है इस तरीके से आप फादर नेम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में आप मदर नेम को लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मदर नेम को भी टाइप कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ नाम को लिखा जा सकता है और उसके टेबल को सजाया जा सकता है। इस तरीके से आप और भी कई नामों को इस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर टेबल का और ज़रूरी हो, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 तक आप लिख चुके हैं, लिखने के बाद में इसके नीचे एक और टेबल चाहिए, तो आपको करना क्या है, माउस पॉइंटर को सबसे लास्ट वाले बॉक्स में रखकर, यानी कि इस बॉक्स में आपको रखकर और कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसके नीचे एक और रो आपको देखने को मिलेगा इस टेबल में। इसके अलावा इसी तरीके से अगर आप और भी रो को क्रिएट करना चाहते हैं और भी सीरियल नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप लास्ट वाले सेल में रखकर और टैब बटन को क्लिक करते जाएं तो आपको टेबल मिलता चला जाएगा। इस तरीके से आप ढेर सारे रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल में लिखे गए मैटर को आपको फॉर्मेट करना है, यानी कि सजाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट जो रो है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और मदर नेम लिखा गया है, आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से सजा सकते हैं। जैसे ये जो नेम लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस बॉक्स में इसे मिडिल सेक्शन में रख सकते हैं। ये सभी नेम को, फादर नेम को, मदर नेम को मिडिल सेक्शन में रख सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये लिखा गया मैटर वन साइडेड है, तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में जहाँ तक आप मैटर को सजाना चाहते हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। ये अलाइनमेंट आपको होम टैब में देखने को मिलेगा। इसमें मिडिल या फिर सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो लिखा गया मैटर है वो बॉक्स के बीचों बीच दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप सजा सकते हैं। इसके बाद अगर ऊपर वाले हेडिंग को आप कलर में चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में आपको कलर को चेंज करना है तो यहाँ से आप चले जाएं फ़ॉन्ट टैब के अंदर और यहाँ आपको एक कलर या फिर फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके और आप फ़ॉन्ट कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर रेड रखना हो तो यहाँ से आप रेड के ऊपर क्लिक कर दें या फिर किसी भी कलर को आप सिलेक्शन कर सकते हैं।
इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद में आपका टेबल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगता है। इसके अलावे आप इस रेड के पीछे यानी कि इस बॉक्स में अगर कलर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फिर से इस तरीके से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पैराग्राफ टैब में आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन शेडिंग के नाम से, जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में यानी कि जो सिलेक्ट किया गया बॉक्स है उसके बैकग्राउंड में आप इस तरीके से शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर चेंज होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी शेडिंग को अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने के बाद में आप इस तरीके से टेबल के बाहर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल को अच्छे तरीके से सजा दिया गया। ये टेबल से रिलेटेड सारे काम आप यहाँ पर सीख पाएँ। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर वाले जो कॉलम है इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ है। नेम वाले कॉलम में भी एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा स्पेस को हटा सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने का तरीका है, आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से इस लाइन को पकड़कर कम और बेसी कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से हट जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली एक्स्ट्रा स्पेस को कुछ इस तरीके से हटा सकते हैं। पहले इसे कंट्रोल जेड करके आप बैक कर लें या फिर अंडू बटन का ऑप्शन का यूज़ करके आप इस तरीके से बैक कर लें। अब यहाँ पर आपको सिखाते हैं डायरेक्टली इस कॉलम के चौड़ाई को सेट करना। जितना ज़रूरी होगा उस तरीके से इसका चौड़ाई ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि इस जगह पर माउस पॉइंटर को ले जाना है इस लाइनिंग के ऊपर, और यहाँ जाकर माउस के लेफ्ट बटन को आपको 2 बार जल्दी से क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसका चौड़ाई ऑटोमेटिक जो है वो कम और बेसी हो रहा है। जो ज़्यादा है वो आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा। इस तरीके से आपको सावधानीपूर्वक इसे क्लिक करना होगा, तभी ये काम करेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे 2 बार तो इस तरीके से ये कम हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 2 बार माउस पॉइंटर को ले जाकर तो इस तरीके से ये भी कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर आप इस पे जाकर इस तरीके से 2 बार क्लिक करें तो डायरेक्टली आप इस लाइन के ऊपर यानी कि कॉलम वाले लाइन के ऊपर क्लिक करके भी आप कॉलम के चौड़ाई को फिक्स कर सकते हैं मैटर के हिसाब से। ये ऑप्शन आपको बता रहे थे, इसलिए यहाँ पर अब आप बैक करके और इसे पहले जैसे जिस तरीके से था उसी तरीके से आपको कर देना है इस फॉर्मेट को। आप चाहें तो इस कॉलम को अलग अलग कलर में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस कॉलम को अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में होम मेनू के अंदर जाकर यहाँ से कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग जिस कलर में आपको रखना हो उस कलर का आप सिलेक्शन कर लें ताकि आपका टेबल देखने में सही लगे। यहाँ पर आप अलग तरीके के कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं सभी कॉलम के लिए। इस तरीके से टेबल का सिलेक्शन करने के बाद आप कलर को चेंज करें। इस तरीके से आप सभी कॉलम को अलग अलग कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर बचे हुए रो को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको जिस रो को डिलीट करना है उस रो में पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है उसी जगह पर। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक टेबल दिखाई पड़ेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे डिलीट सेल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर डिलीट सेल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको इस तरीके का एक छोटे से बॉक्स दिखाई पड़ेगा। इस बॉक्स में से आपको सिलेक्ट करना है डिलीट इंटायर रो। डिलीट इंटायर रो को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो लास्ट का जो रो है ये डिलीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके। यहाँ पर डिलीट इंटायर रो के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे यहाँ से नीचे का एक रो जो है डिलीट हो चुका है। फिर से अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपको करना है। पहले इस रो में आपको क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है डिलीट सेल। उसके बाद ये छोटे से बॉक्स में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है डिलीट इंटायर रो।
इसलिए कि इस तरीके से जो लाइनिंग आपको दिखाई पड़ता हो इसे हम लोग रो बोलते हैं। टेबल के अंदर यूज किया गया इस तरीके के लाइन को। तो यहाँ से बोलता है कि आप डिलीट करें इंटायर रो को, यानी कि इस पूरे रो को आप डिलीट करें। तो आपको यहाँ से डिलीट इंटायर रो का सिलेक्शन करके और उसके बाद आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप चाहें तो अलग अलग सभी रो को डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।